बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम अपने मिनिमम कॉस्ट मेथड से अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। देखें, हमारे पास अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम गिवन है। कौन सी होती है अनबैलेंस्ड? जिसमें सप्लाई और डिमांड इक्वल नहीं होती, इनका सम। अब देखें, सप्लाई को ऐड करें, कितनी है टोटल सप्लाई? 235 है टोटल सप्लाई, और ये जो टोटल डिमांड है ये कितनी है? 215। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो इनका डिफरेंस है। कितना डिफरेंस है? 20 का डिफरेंस है। तो देखें, टोटल सप्लाई हमारे पास इतनी है, डिमांड ये है, तो ये अनबैलेंस्ड है। क्यों? क्योंकि सप्लाई हमारे पास ग्रेटर है टोटल डिमांड से। फिर हम क्या करते हैं, ऐड करेंगे डमी कॉलम विद ज़ीरो कॉस्ट। तो देखें, ये है डिमांड इस तरह से कॉलम वाइज, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि ज़ीरो कॉस्ट के साथ एक और डमी कॉलम एक और ऐड कर देंगे। तो देखें, यहाँ मैंने उसी तरह से टेबल बनाया और ये डमी मैंने कॉलम ऐड करवा दिया विद ज़ीरो कॉस्ट। तो इसको मैं 0 0 अंदर डाल दूँगी कॉस्ट इसकी, ये ज़ीरो कॉस्ट। अब देखें, ये जो डिमांड थी ये कितनी कम थी सप्लाई से? 20 नंबर कम है, मतलब 235 में से माइनस करेंगे ना 215 को, तो 20 नंबर कम है डिमांड। तो इसका क्या मतलब है, यहाँ मेरे पास डिमांड में क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा, ठीक है। अब आप इन दोनों को सम करें तो 235 सप्लाई भी और 235 डिमांड। अब हमारे पास ये दोनों सेम आएंगे। अब मिनिमम कॉस्ट मेथड में क्या करते हैं, जो मिनिमम होती है कॉस्ट उधर से स्टार्ट करते हैं। अब देखें, अमूमन तो हम कॉस्ट अब तक जितने क्वेश्चंस किए हैं वो इस तरह से सेल में हम यहाँ लेते थे कॉस्ट, ठीक है, यहाँ ऊपर छोटा करके। और ये आपकी मर्जी है, कॉस्ट यहाँ बड़ा बॉक्स के अंदर लिख लें और फिर एलोकेशंस, ठीक है, कॉस्ट इस तरह से बॉक्स के अंदर यहाँ करके लिख लें ऐसे, और एलोकेशन फिर आप इस तरह ऊपर करके लिख लें, ठीक है, जिस तरह वो डिमांड के अकॉर्डिंग जिस तरह भी आप करेंगे। तो मिनिमम है हमारे पास ये 0, तो डिमांड कितनी है? 20, सप्लाई कितनी है? 76। तो इसको 20 प्रोवाइड करें इस तरह से। मैंने 20 इसको प्रोवाइड किया तो ये कैंसिल, 0 यहाँ क्या आ गया? 56 बच गया। अब ये 0 ही है तो उस हिसाब से ये पूरा कॉलम भी क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो इसको मैंने ये सारा कैंसिल कर दिया पेन से ही। अब उसके बाद देखें, मिनिमम कौन सा है इसमें से? अब मिनिमम है ये 4, तो डिमांड है 72 और सप्लाई है 56, तो इसको 56 प्रोवाइड करें। यहाँ 56 प्रोवाइड किया तो इस बार 56 क्या हो गया? 0 हो गया। और यहाँ से इसको जब कट किया तो यहाँ क्या रह गया? 56 चूँकि प्रोवाइड हो गया तो डिमांड कितनी रह गई? 16। तो अब चूँकि ये 0 हुआ है तो फिर इस रो को हम कैंसिल कर देंगे। जो चीज़ 0 होती है ना उसको हम क्या कर देते हैं? कैंसिल कर देते हैं। नेक्स्ट देखें, मिनिमम कहाँ है? ये है 8, तो इधर एलोकेशंस करेंगे। डिमांड है 16 और सप्लाई है 77, तो इसकी डिमांड पूरी कर दें, इसको प्रोवाइड करें 16। तो 16 मैंने प्रोवाइड कर दी, 16 कैंसिल, 0। तो उस हिसाब से ये जो ऊपर वाला एक सेल बचा हुआ है इसको भी हम क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। और यहाँ से क्या बचा? 61। अब देखें, अब मिनिमम कहाँ है, हमें कहाँ नज़र आ रही है? अब ये 2 मिनिमम पोजीशन है, 16 16, तो जहाँ आपका दिल चाहे वहाँ कर लें। जैसे हम यहाँ करें 16 पे, तो देखें डिमांड है 102 और जो सप्लाई है वो 61 है, तो हमने तो अपनी, ठीक है, 61 है, तो इसको 61 प्रोवाइड कर दें। तो यहाँ से 61 कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो फिर चूँकि ये 0 हुआ है तो फिर उस हिसाब से ये जो रो है ये कैंसिल हो जाएगी। और 61 प्रोवाइड हुआ है तो ये कितना बच गया? 41। अब उसके बाद क्या रह गया? ये 2 पोजीशन रह गई हैं, तो इनमें मिनिमम 16 है, तो फिर 16 को देखें, 41 है डिमांड, 82 ये है सप्लाई, तो इसको 41 जो है वो प्रोवाइड कर दें। ये यहाँ से कैंसिल, 0, और यहाँ से ये बच गया 41। अब देखें, अब लास्ट 1 पोजीशन है तो इस पर एलोकेट कर दो। ये 41 है डिमांड, सप्लाई भी 41 है, तो यहाँ 41 इसको प्रोवाइड कर दो, तो ये भी 0 और ये भी 0, तो सारे 0 0 हो गए हैं। तो अब हम इनकी सिंपली कॉस्ट फाइंड आउट कर लेंगे। ये कैसे करते हैं? ये कॉस्ट गिवन है ना, ये जो बड़ी गिवन है ये कॉस्ट है, और ये पर यूनिट आइटम्स हमने अंदर एलोकेट किए हैं। तो 4 × 56, तो 4 × 56 प्लस 0 × 20, ये सारा प्लस, इसी तरह 24 × कितना है? 41, प्लस 16 × 41, इसके अलावा प्लस ये 8 × 16, ठीक है, और प्लस 16 × 61, और प्लस क्या आ गया?
बस ख़त्म हो गई। ठीक है, इतना ही है। तो अब ये यहाँ से इसको जब मल्टीप्लाई किया तो ये 224 आया, ये तो ज़ीरो हो गया, प्लस ये 984 और प्लस 656 आया, इसको जब मल्टीप्लाई किया तो, और 128 प्लस 976, तो जब इन सब को ऐड किया तो हमारे पास 2968 आई हमारे पास इसकी कॉस्ट। अब इसके अलावा जो 3 कंडीशंस होती हैं कि जिससे हम ये पता चलाते हैं कि ये बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है या नहीं, वो क्या है? नंबर 1 तो होती है कि रो एंड कॉलम कॉन्स्टेंट आर सेटिस्फाइड। तो कर रही हैं क्या रो एंड कॉलम कॉन्स्टेंट सेटिस्फाइड? तो देखें 56 और 20 कितना हुआ? 76। इसी तरह 41 और 41 कितना हुआ? 82। इसी तरह 16 प्लस 61 कितना होता है? 77। तो रो कॉन्स्टेंट तो सेटिस्फाइड हो रही हैं। कॉलम वाइज चेक कर लें, 56 और 16 72 होते हैं, 41 और 61 क्या होते हैं? 102 होते हैं, और इसी तरह 41 का 41 नहीं, 20 का 20। तो देखें जो आइटम्स होती हैं ना, ठीक है, जो आइटम्स होते हैं उनको हम ऐड करके चेक करते हैं रो एंड कॉलम वाइज। तो फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो रही है, रो एंड कॉलम कंस्ट्रेंट आर सेटिस्फाइड। और नंबर 2 क्या है कि नंबर ऑफ एलोकेशंस इक्वल टू होनी चाहिए m प्लस n माइनस 1 के। ठीक है, नंबर ऑफ एलोकेशंस इक्वल टू होनी चाहिए m प्लस n माइनस 1 के। तो इसमें देखें 1 2 3 4 5 6 है नंबर ऑफ एलोकेशंस। तो यहाँ तो मेरे पास 6 मैंने लिख दिया। इक्वल टू m प्लस n माइनस 1 का क्या मतलब है? m का मतलब है नंबर ऑफ रोज। तो कितनी है? 1 2 3, तो 3 प्लस और कॉलम कितने हो गए हमारे पास? 4 4 माइनस 1, तो 7 माइनस 1 6, तो 6 इक्वल टू 6 सेटिस्फाइड हो रही है ना सेकंड कंडीशन भी। तो ये हमारा हो गया। और थर्ड कंडीशन क्या होती है कि लूप नहीं बनना चाहिए। तो देखें इसमें आप जहाँ मर्जी से स्टार्ट कर दें आपका लूप नहीं बनेगा। तो इसका क्या मतलब है? नो लूप इज़ प्रेजेंट। तो हमारे पास ये क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो देखें इस तरह से हमने अपनी अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व किया। इसी तरह अगर आपके पास डिमांड, अब इस केस में तो हमारे पास डिमांड कम थी ना, सप्लाई ग्रेटर थी। अगर सप्लाई जो है कम आ जाए, अगर सप्लाई जो है वो लेस हो किससे? डिमांड से। अगर सप्लाई लेस हो डिमांड से, फिर हम क्या करते हैं? फिर हम जो डमी रो ऐड करवाते हैं विद ज़ीरो कॉस्ट। ठीक है, फिर वो जितनी हमारे पास सप्लाई कम होगी ना, उतनी सप्लाई हम इधर लिखेंगे, क्योंकि सप्लाई होती है ये वाली रो वाइज सप्लाई होती है, और डिमांड इस तरह होती है। डिमांड हम नीचे यहीं लिखा था ना, तो सप्लाई इस तरह लिखेंगे। तो जितनी सप्लाई कम होगी उसको हम इस तरह रो वाइज इधर लिख देंगे। ठीक है, इसी तरह मिनिमम से ज़ीरो से फिर एलोकेशन स्टार्ट करेंगे और अपना सॉल्व कर लेंगे। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस मेथड। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।